परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटे से इस जीवन में कुछ काम बड़ा कर जाना है, गुणायतन में आकर के दुखों का पार ही पाना है। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य निर्देशन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर धर्म की लहला उठेगी फसल, जहाँ चित्त होगा निर्मल और जीवन होगा सफल। बंधु, यह ऐतिहासिक महनीय कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके अपने जीवन को धन्य करें और इस ऐतिहासिक कृति की पूर्णता में अपना सहयोग अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे इस आह्वान पर आज भी कुछ लोगों ने गुणायतन से संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य किया है और इस कृति के निर्माण में योगदान दिया है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूँगा और अपेक्षा रखूँगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री महादेव राव पुत्र श्री सुशील कोचे सुरभि कोचे जैन औरंगाबाद से। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें और वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मुकेश कुमार जैन नितिन कुमार जैन जबलपुर से, करतल ध्वनियों से इनका भी अनुमोदना करें और अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो वे भी अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि से जो निर्माण मित्र की ओर बढ़े हैं श्री मुकेश जी जैन गाजियाबाद से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कपूर जी कोटा, निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। स्वर्गीय जयचंद जैन स्वर्गीय श्रीमती शांतिबाई जैन की स्मृति में श्री पवन जैन श्रीमती प्रीति जैन श्रीमती मेघा प्रिंस जैन श्रीमती मीनल जी जैन जबलपुर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्री पवन जी जैन श्रीमती प्रीति जैन श्रीमती मेघा प्रिंस जैन श्रीमती मीनल जी जैन जबलपुर से, करतल ध्वनियों से उनकी भी अनुमोदना करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती वर्षा बहन प्रवीण चंद्र शाह यूएसए से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। आज अप्रत्यक्ष रूप से गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण नायक के रूप में जो जुड़े हैं श्री राजा बाबू जैन श्रीमती मंजू जैन पुत्र श्री विशाल जैन श्रीमती उमा जैन निश्चल आनंद जैन दीक्षा आनंद जैन दिल्ली से, सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान मनोज जी कल्पना जी जैन सेंट्रल जीएसटी के ऑफिसर जो हैं वे उपस्थित हैं। मैं सेंट्रल जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से। श्रीमान एनएन जी पांडे जो कि झारखंड के रिटायर्ड आईएएस हैं एवं करुणा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे भी आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। सम्मान के इस क्रम के उपरांत मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान संजय जैन सुकांत छिंदवाड़ा से और आपके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यवती मेघा विशाल ठोले। महाराज जी के श्री चरणों में चौरई वासियों की ओर से, चौरई मध्य प्रदेश की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रशंसा अति प्रिय होती है, प्रशंसा से हमें प्रसन्नता होती है, किंतु आलोचना से हमें दुख का अनुभव होता है महाराज जी। जबकि आलोचना के बाद नए मार्ग प्रशस्त होते हैं, तो हमें दुख क्यों होना चाहिए?
बात बिल्कुल सही है, प्रशंसा सबको अच्छा लगता है क्योंकि मिठाई सब पसंद करते हैं। जी मिर्ची हर किसी को हजम नहीं होती, जी लेकिन जो मिर्ची हजम करने में समर्थ होते हैं वो सब कुछ हजम कर लेते हैं। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी मिर्ची खाने का भी अभ्यास बनाना चाहिए। महाराज नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे सौभाग्यवती मेघा विशाल जी ठोले और आपके बाद तैयार रहेंगे नीलू जी जैन नागपुर से। पूरा ग्रुप को एक साथ कर दो। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। कोपरगांव समाज की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुजी, हमारी यह शंका है कि मोक्ष प्राप्ति होने पर जो अनंत सुख की प्राप्ति होती है उसे हम कैसे जाने, कैसे समझे? देखिए, अनंत सुख की बात को हम जान कैसे सकते हैं? केवल अनुमान कर सकते हैं। जैसे एक पक्षी को, एक तोते को वर्षों से पिंजरे में बंद रखा जाए और पिंजरा खुले तो उसको जो आनंद आता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही भाव के बंधन से छूट जाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, उसे शब्दों में नहीं कहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमती नीलू जी जैन नागपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी गुगले इचलकरंजी जी से। गूगले बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नए मंदिर का निर्माण होता है तो वहाँ पर मान स्तंभ नहीं होते हैं और पुराने मंदिर में मान स्तंभ होते हैं, तो इससे मान स्तंभ होने या ना होने का क्या अर्थ है और ऐसा क्यों, और होना चाहिए या नहीं? देखिए, मान स्तंभ की संरचना मूलतः समोह शरीर में होती है और अकृत्रिम जिनालयों में भी मान स्तंभ होते हैं, पर वो बहुत दूरी पर मान स्तंभ की एक पूरी भूमि होती है, वहाँ होते हैं। अभी वर्तमान में जो मंदिरों में मान स्तंभ बनने लगे वो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से एक प्रकार का स्तंभ भेद है, माने भगवान की दृष्टि ही वहाँ टकराती है। मान स्तंभ अगर बनाना है तो भगवान की दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए और वो मंदिर से काफ़ी दूर। कायदे से मंदिर की जितनी मूल लंबाई है कम से कम उससे 1.5 गुनी दूरी होनी चाहिए। अगर 60 फीट चौड़ा लंबा मंदिर है तो मंदिर की देहरी से 90 फीट की दूरी में एक मान स्तंभ बनाना चाहिए, तो मान स्तंभ बनाने का औचित्य है। कई जगह लोग मान स्तंभ बनाने लगे बिल्कुल निकट से, ये उचित नहीं है। एक स्तंभ भेद होता है जो बाधा देता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित होंगे श्रीमान आनंद जी गुगले इचलकरंजी से। नहीं है। अगला बोलो। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान किशोर ताराचंद जी गांधी पुणे से और आपके बाद तैयार रहेंगे नीरज जी जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्ट। अगला नीरज जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अभिलाषा जी जैन नागपुर से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है, महाराज श्री मेरा सवाल ये है कि अगर एक साधु चतुर्मास जो है आसपास 2 महीने एक जगह और 2 महीने श्रावकों की दृष्टि रखते हुए दूसरी जगह 2 महीने करते हैं, तो क्या वो एक चतुर्मास माना जाता है या 2 चतुर्मास हैं वो? देखिए, एक क्षेत्र विशेष में चातुर्मास किए तो वो एक ही चातुर्मास कहलाएगा। जी महाराज। उनके संकल्प के दायरे में वो था, तो गांव शहरों में पास पास कॉलोनियाँ होती है, यदि इस दृष्टि से करते हैं तो उसको असंगत नहीं कहा जा सकता। महाराज साहब, मेरा जो है ना रात्रि 24 और जमीनगंज का त्याग है महाराज साहब। क्या मैं एक प्रतिमाधारी हो सकता हूँ? और मैं एक चीज़ हो रहा है महाराज साहब, मैं ऑफिस से आते समय 15 मिनट ही मेरे पास भोजन के लिए रह जाती है। 5:30 दिन छिपता है तो 5:15 बजे मैं आता हूँ। तो क्या महाराज साहब एक प्रतिमाधारी को 48 मिनट पहले भोजन ले लेना चाहिए या मैं उस 15 मिनट में ले सकता हूँ? अरे अपना खाना लेके के जाओ ना। सर वो तो ठीक है महाराज साहब, लेकिन क्या करें कि वो कई बार जो है ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती महाराज साहब। उस दिन तो हम लोगों को याद करो, प्रतिमाधारी को उस दिन हम लोगों को याद करो 24 मिनट पहले भोजन। 24 मिनट पहले, ठीक है महाराज साहब, धन्यवाद महाराज साहब। उपस्थित होंगी श्रीमती अभिलाषा जी जैन नागपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे अर्पित जी जैन दुबई से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना जरूरी है या नहीं, और व्रतों का क्या महत्व है, कृपया करके शंका का समाधान करें।
नमोस्तु महाराज जी। बिना व्रतों के कल्याण नहीं होता। भवस्य सारम किम किल व्रत धारण। व्रत अंगीकार करना ही मनुष्य जीवन का सार है। व्रतों से वृत्तियों का परिष्कार होता है। व्रत है क्या? पाप पर विराम, पाप के परित्याग को व्रत कहते हैं। विरतिर व्रतम, विरतिर यानी दूर हटना, पापेभ्यो विरतिर, पापों से छुटकारा पाना, पापों का परित्याग करना, पापों पर विराम लगाना व्रत है। मैं एक सामान्य से शब्दों में पूछता हूँ, पाप का प्रवाह चला आ रहा है तो क्या जीवन का उत्थान होगा? तो चले आ रहे पाप के प्रवाह को रोकोगे कैसे? उस रोकने की प्रक्रिया का नाम ही व्रत है। इसलिए बिना व्रत के निर्वृत्ति नहीं। अतः कोई भी व्यक्ति को व्रत संयम शून्य नहीं होना चाहिए। व्रत जीवन का सुरक्षा कवच भी है। एक बार व्यक्ति किसी प्रतिज्ञा और व्रत में संकल्पित हो जाता है और निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह करता है तो सुरक्षित हो जाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा कि वे जब बाहर जा रहे थे तो उनकी माँ ने बेचर दास जी दोषी, एक जैन साधु थे, उनके समक्ष 3 नियम दिलवाए थे। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। गांधी जी ने लिखा कि यदि मेरी ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन की सुरक्षा कवच बनी, यदि मैंने ये प्रतिज्ञा और व्रत नहीं लिए होते तो मैं भ्रष्ट हो जाता। तो व्रत व्यक्ति को भ्रष्ट होने से बचाते। पर व्रत का मतलब केवल खाने पीने की शुद्धि मात्र का नहीं है। व्रत एक जीवन का संकल्प है जो पाप के विराम से प्रकट होता है। हमें उसे तत्परतापूर्वक निभाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। उपस्थित होंगे अर्पित जी जैन दुबई से और आपकी बात तैयार रहेंगी डॉक्टर आईसी जैन, श्रीमती माया जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं हाल में दुबई में रहता हूँ। ओम, थोड़ा माइक ठीक से रखो। हेलो, आवाज। नमोस्तु महाराज जी। मैं हाल में दुबई में रहता हूँ। मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और हम लोग अभी काम के सिलसिले के कारण दुबई में रहते हैं। तो हम वहाँ पे रोज़ अभिषेक और जिन दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आप मार्गदर्शन दीजिए उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम रोज़ अभिषेक करें और जिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और वो अगर नहीं हो पाता तो जहाँ हो वहाँ रहें। उत्तम रास्ता तो यही है। लेकिन वो भारत में अच्छी संभावना तलाशो। अब भारत भी धीरे धीरे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा है। आने वाला युग भारत का युग होगा। आने वाले 10 साल बाद दुनिया के लोग भारत में आएंगे। भारत के लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है और इसी तरह बढ़ता रहे तो निश्चित भारत का परचम सारे संसार में फहरेगा। इसलिए मैं भारत की प्रतिभाओं से कहना चाहता हूँ, तुम भारतीय हो तो भारतीयता को आत्मसात करो और भारत में अच्छी संभावनाओं की प्रतीक्षा करो। समय बदलता रहा। सवाल महाराज आपने जो बोल दिया दुविधा में डाल दिया, वहाँ रहे तो क्या करें। तो भैया हमारे यहाँ एक नीति है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। पूरा जाता देखिए, आधा ले बचाए। अब मेरे कहने से तुम नौकरी वहाँ दुबई नहीं छोड़ोगे, जो थोड़ा बहुत करते उसको भले छोड़ दो। तो मैं चाहता हूँ एक बीच का रास्ता ये है कि जब तक ऐसा न कर सको, अपने भाग्य को कोसते हुए रोज़ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसा कब सौभाग्य आएगा कि आपके साक्षात दर्शन करने का मौका मिले, अभिषेक करने का मौका मिले। और अब तो दुबई में भी मंदिर बन गए हैं, वहाँ पास में रहने का प्रयास करो। समझ गए? तो मंदिर के पास घर ले लोगे तो झमेला ख़त्म। ठिकाना भी अपना वैसा बना लो। और जब तक ऐसा नहीं होता
तब तक वर्चुअल दर्शन करो, वर्चुअल अभिषेक देखो और अपना काम आगे बढ़ा लो। ये बीच का रास्ता है, राजमार्ग नहीं, इतना ध्यान रखना। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे डॉक्टर आईसी जैन, श्रीमती माया जैन दमोह से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जी जैन एटा। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक अपने घर में नित्य पूजन अभिषेक करता है, फिर उसके भाव तीर्थ यात्रा वंदना के होते हैं, तब वो यात्रा पे जाता है, वंदना पे जाता है, तो उस पूजन अभिषेक में व्यवधान पड़ता है। तो यथासंभव पूजन अभिषेक तो क्षेत्र पे आके करते ही है, मगर फिर भी व्यवधान हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या माने, कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है? यात्रा वंदना के लिए अभिषेक छोड़ें या अभिषेक पूजन के लिए यात्रा वंदना को महत्व ना दें? हमारे संघ में एक बाबा जी थे, शांतिलाल जी बाबा जी, आप जानते होंगे। उन्होंने तमिलनाडु और केरल की 13 दिन में 1100 किलोमीटर की यात्रा की। ये 11 दिन में 1300 ऐसे, और प्रतिदिन अभिषेक किया, प्रतिदिन पूजन किया, और प्रतिदिन कुआं के पानी से भोजन भी मिल गया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, व्रतियों को अपनी यात्रा की योजना ही ऐसी बनानी चाहिए जिससे आपके व्रत नियम पल जाए। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, रात भर चलिए, सवेरे पहले जहाँ भगवान के दर्शन सुलभ हो, अभिषेक पूजन का अवसर मिल सके, वहाँ रुकिए, वहाँ करके 2-3-4 घंटे का विराम लीजिए, फिर भोजन करके निकल पड़िए। ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं महाराज। शिखर जी आना है तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि जहाँ से बैठे वहीं सीधे उतरे। ऐसी गाड़ी में बैठो, आप तो दमोह वाले हो, दमोह वालों को तो बहुत सहूलियत हो गई, पूजा करके बैठो, यहाँ आके पूजा कर लो, बहुत सारी ट्रेन है। आप अपनी योजना ऐसी बनाइए, बीच में रुक जाइए। यहाँ से जाते समय ज़रूर लेट होते हैं, तो बीच में बहुत सारे लोग हैं, बीच में कहीं भी रुक जाते, बहुत सारे स्टेशन हैं। तो जहाँ हमें दर्शन पूजन सुलभ हो, मेरे व्रत पले, हमें वैसी योजना बनाकर चलना चाहिए। ये कहकर अरे अब ये सब चलता है, मैं शिथिलता का समर्थन नहीं करूँगा। आपकी प्रेरणा काम करेगी महाराज जी। बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रेयांश जी जैन एटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन कानपुर से। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, जब हम गिरनार पर्वत की वंदना करने जाते हैं तो हमें अनेक जैन प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, और कुछ प्रतिमाएं पत्थरों पर भी उखेरी हुई मिलती हैं, पर सम्मेद शिखर पर क्यों नहीं? देखिए, सम्मेद शिखर का इतिहास बड़ा अलग है, और ऐसी चर्चा है कि पुराने समय में लोग शिखर जी की वंदना नहीं करते थे, शिखर जी की परिक्रमा को वंदना मानते थे। इस पर्वत को इतना पूज्य माना जाता है, इसका कण कण पवित्र माना जाता है। केवल 20 टोंक हमारे पूज्य नहीं है, हमारे लिए संपूर्ण सम्मेद शिखर का कण कण पवित्र है, अनंत आत्माओं ने मोक्ष में। इसलिए ऊपर चढ़ने में पदाघात होगा तो परिक्रमा करो। आज भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती, ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं पाता। ऐसे पहले सम्मेद शिखर की लोग परिक्रमा देते होंगे तो ऊपर गए नहीं, तो ऐसे कोई पूरा अवशेष मिले नहीं। 200-250 साल के ये चरण मिलते हैं, लोग वंदना किए। ये निर्वाण भूमि है, निर्वाण भूमि में अंतिम संस्कार होते हैं, और पूरे पर्वत पर अंतिम संस्कार हुआ है। तो जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ चरण अंकित किया जाता है, वो मंदिर बनाने की परंपरा नहीं रही है। इसलिए निर्वाण भूमि में आप ऊपर जाओ तो चरण ही मिलेंगे। अपवाद स्वरूप जल मंदिर बना और चोपड़ा कुंड मंदिर बना है, लेकिन जहाँ भगवानों के निर्वाण हुए हैं वहाँ चरण ही हैं। चाहते तो मंदिर भी बनाए जा सकते थे, लेकिन सभी निर्वाण भूमियों में उसकी मूल वजह वो अंतिम संस्कार का स्थल है। अंतिम संस्कार के स्थल में मंदिर नहीं बनाएगा।
उपस्थित होंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन कानपुर से, और आपके बाद आमंत्रित हैं श्रीमान मनोज जी कल्पना जी जैन CGST सेंट्रल GST कमीशन के असिस्टेंट कमिश्नर। परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका है, आज के समय में मोबाइल आवश्यकता है, लेकिन हमारी शिक्षा संस्कार समय समय पर धोखा खा जाती है। इससे महाराज श्री हम कैसे बचें? औचित्य का बोध करे और कराए कि मोबाइल आवश्यकता है पर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं। जितनी आवश्यकता उसको आवश्यकता के रूप में प्रयोग करे, उसे अपने जीवन का अंग न बनने दें। ये सावधानी रखे तो चीज़ों से बच सकते हैं। श्रीमान मनोज जी कल्पना जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे नैतिक जी जैन अकलंक शरणालय छात्रावास रेवाड़ी से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि हम लोग जब कभी देखते हैं कि कोई आदमी बहुत धार्मिक है, बहुत व्रत उपवासी है, तो ये मन अनायास मान लेता है कि ये आदमी सही होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा अपने आप आ जाती है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की जाती है। लेकिन जब कभी करीब से उनसे जुड़ जाते हैं और ऐसा पाते हैं कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा उनका आचरण या वो चीज़ नहीं है, तो मन थोड़ा व्यथित हो जाता है। तो ऐसे में गुरुवर क्या करना चाहिए कि मतलब आदमी को कैसे समझें कि कौन सही है और कौन? देखिए, दो दृष्टियाँ। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति के प्रति केवल ऊपर के आचरण और व्यवहार को देखकर कोई धारणा बनाना ठीक नहीं। ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, केवल व्रती अव्रती की बात नहीं। अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ दिखती है, आप आकर्षित होइए, पर थोड़ा टटोलते भी रहिए। टटोल कर देखिए कि ये केवल एक ऊपर का रूप है या भीतर भी है। थोड़ी बारीकी से ऐसे व्यक्ति को नोटिस करने पर चीज़ें मिलने लगती है और भेद खुलने लगता है। फिर आप भरोसा बढ़ाइए, जगाइए, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। कई बार लोग लालचवश, रागवश, मोहवश ऐसे, और कई लोग अंधविश्वासवश ऐसे बातों का शिकार बन जाते हैं, जिससे उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं उठ खड़ी होती। दूसरा जो आपका मूल प्रश्न है, किसी त्यागी व्रती व्यक्ति के व्रत उपवास से आकर्षित होकर हमने उसके प्रति श्रद्धा का भाव जगाया, पर निकट से देखने के बाद वो व्यक्ति सही नहीं दिखता, तो उसे हम क्या देखें? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्बलताएं मनुष्य के स्वभाव हर व्यक्ति के अंदर। जिस व्यक्ति ने व्रत संयम लिया, वो व्रत संयम लेने से पहले कैसा था? आज तक आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। हो सकता आपका तो शायद नहीं होगा, मैं मान के चलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति व्यसनी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, गुस्सैल हो, लालची हो, और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने व्रत अंगीकार कर लिया, व्रती बन गया। व्रती बनते ही उसकी प्रवृत्तियां तो बदल गई, दिनचर्या में बदलाव आ गया, पर क्या वृत्ति एक दिन में बदल जाएगी? बोलो। मूल कैरेक्टर नहीं बदल पाएगा। वो तो नहीं बदलेगा ना। तो वृत्ति बदलने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ये तो व्रती बनकर ऐसा कर रहा है, ये हमारी नकारात्मकता है। व्रती बने हैं अपने आप को सुधारने के लिए, व्रती बनते हुए नहीं सुधरेंगे। समझ गए? एक आदमी ने कहा, एक मुनि महाराज के पास गया। मुनि महाराज थोड़े गुस्सैल थे, तो उनका क्रोधाविष्ट रूप देखा तो मुनि माथ से घबराने लगा। मेरे पास आया, उसके पिताजी लेकर आए, बचपन से जुड़ा हुआ था। बोले महाराज जी बड़ा गुस्सा करते हैं। बोले सुनो भैया, महाराज जी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने वाले महाराज बन सकते हैं। मुनि महाराज गुस्सैल नहीं होते, पर गुस्सैल आदमी तो मुनि महाराज बन सकते हैं। बोलो।
आज मैं कोई मुनि, मान लो मेरी दीक्षा आज हुई, तो दीक्षा लेते ही मैं कल जो था वो तो उससे एकदम चेंज तो नहीं होगा ना। मेरे स्वभाव में, मेरी प्रवृत्ति में बदलाव आने में समय लगेगा कि नहीं। पर चूंकि मेरा ये वेश, मेरी ये मुद्रा जगत पूज्य है, इसलिए आम जन की मुझसे अपेक्षा है कि मैं सौम्य मूर्ति बन के रहूं। और ये आस्था ही ऐसी है कि एक साधु को लोग सादगी और साधुता की मूर्ति के रूप में देखते हैं, उसके अगेंस्ट समाज उसको नहीं पचा पाती, तो रिएक्शन नेगेटिव होता है। लेकिन यदि आपकी सोच व्यापक होगी तो भारत में दुर्वासा जैसे ऋषियों को भी स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया है, दिया गया ना। तो मनोज जी, मैं यही कहूँगा, थोड़ा उनके प्रति सकारात्मक हो जाओ और ये सोचो कम से कम प्रवृत्ति तो अच्छी है, दुनिया में तो प्रवृत्ति भी खराब है। मनोवृत्ति भी धीरे धीरे बदलेगी, इनका जीवन परिवर्तित होगा, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद व्रती बनो तो अरे मैंने तो व्रती जीवन अंगीकार कर लिया, मुझे बदलना है। पर सामने वाला यदि है तो उसके प्रति आपको थोड़ा सकारात्मक बनना होगा, और यही सकारात्मकता आपको सही बना पाएगी। नहीं तो ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, कई बार घृणा और नफरत का भी भाव होता है। ये भी एक कमी है, इससे बचना चाहिए। और पहली बात जो मैंने कही, कोई भी व्यक्ति हो, आँख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो, आँख खोल कर चलोगे कभी धोखा नहीं खाओ। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे नैतिक जी जैन, अकलंक शरणालय छात्रावास रेवाड़ी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे तेजस्विन सुनील शाह, एलोरा से। नहीं, शरणालय नहीं, अगला बोलो। तेजस्विन सुनील शाह, एलोरा से यदि उपस्थित हैं तो वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती करुणा जी ठोले, कोपर गांव से। नमस्ते महाराज जी, एलोरा के सारे समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम तो मानते हैं कि देव शास्त्र गुरु है, तो जैसे हम कुदेव को गुरु को शास्त्र है, जैसे गणपति का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, तो महाराज जी तो हम उनके मतलब ऐसा है, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। हमें कोई भी चीज़ को समझने से पहले एक ही बात को सामने लेकर चलना चाहिए, वह है बीत राग, देव, शास्त्र और गुरु। बस उसको लेकर चलो, कंसेप्ट क्लियर होगा, आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे सौभाग्यवती करुणा जी ठोले, कोपर गांव से, और आपके बाद तैयार रहेंगे मीना योगेश जी जैन, चौराई, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कोपरगांव जैन समाज की और गोल्डन ग्रुप की तरफ से हम सभी का आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करिए कि सुख और दुख में हमारे परिणाम कैसे रहना चाहिए। सुख और दुख में हमारे परिणाम बस इन दो पंक्तियों के अनुकूल होना चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, बोलो आगे लाइन। दुख में कभी ना घबराओ, और नीचे वैर पाप इष्ट वियोग, अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाओ। अब कुछ और बोलने की जरूरत है? चलो नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे आगे उपस्थित होंगे श्रीमती मीना योगेश जी जैन, चौराई से, और आपके बाद आमंत्रित हैं मुकेश जी जैन, लोनी, गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रतिमा के प्रतिबिंब पर पैर पड़ने से क्या पाप का बंध होता है? प्रतिमा के प्रतिबिंब पर जब अभी परछाई पर जी जी, ये हमारे विनय है। देव गुरु की परछाई पर भी पैर न पड़े, ये हमारी विनय होनी चाहिए। कदाचित धोखे से पड़ जाए अलग है, जानबूझकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराज जी, सजावट की दृष्टि से लगाए गए बल्ब के द्वारा परछाई पड़ती है महाराज जी मंदिरों में, तो नीचे चटाई बिछा देनी चाहिए जी। नमोस्तु महाराज जी। मुकेश जी जैन, लोनी, गाजियाबाद से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद आमंत्रित हैं रांची से करुणा इंटरनेशनल के चेयरमैन श्रीमान NNG पांडे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे पिताजी का है। उन्होंने पूछा है
राहु काल का क्या महत्व है? देखो, ये ज्योतिष मानो तो ज्योतिष में राहु का नाम ही सुनते हुए समझ में आता है, राहु यानी काला, काला काल यानी खोटा काल, जो समय के अनुकूल नहीं है वो उसको देखा जाता है। तो ज्योतिष मानो तो राहु काल है, समझ गए। पर बाकी जो ज्योतिष को नहीं मानो तो सब चीज़ रोज़ 24/7 सारी ट्रेनें चलती, सारी प्लेनें चलती है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं। श्रीमान NNG पांडे रांची से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पल्लवी पुलक जी गोयल जबलपुर से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की स्थितियों में हम ये पाते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें संस्कार उस ढंग से प्रस्फुटित नहीं दिखते हैं जिस ढंग से होना चाहिए, और इसलिए वो चूँकि मनोनिग्रह नहीं रहता, इसलिए उच्छृंखलता भी दिखाई पड़ती है, अंतरजातीय और इंटर रिलीजियस मैरिजेज की भी संख्या बढ़ रही है। तो किस तरह से जो वर्तमान पीढ़ी है वो बरते कि उसके जो बाल बच्चे हों वो उन्हीं संस्कारों में पले बढ़ें, उनको अपनाएं और मनोनुकूल आचरण न करें बल्कि मनोनिग्रह का परिचय दें अपने व्यवहार में, अपने वर्तन में। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। एक बार पांडे साहब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। एक अच्छे अधिकारी रहने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवक के रूप में अपनी दूसरी पारी में काम कर रहे हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। आपने जो सवाल खड़ा किया है बहुत गंभीर है। अंतर्जाति और अंतर्धर्मी जो वैवाहिक संबंध है, इससे हमारे देश का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, और ये तब तक इस पर नियंत्रण संभव नहीं है जब तक हम शिक्षा के स्वरूप में बदलाव नहीं करें। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसने हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया, और जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा अक्षुण्ण नहीं होगी हमारे संस्कार कैसे पल्लवित होंगे। आज संस्कारों का घोर कुठाराघात होने लगा। आज की नई पीढ़ी के लिए ये सब बातें अब अप्रासंगिक से होने लगे। माता पिता या गुरुजन उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो समझने के लिए उसमें तैयार नहीं होते। उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं दिखता, कोई औचित्य नहीं दिखता। मनोनुकूल प्रवृत्ति करने की जगह हमें मनोनिग्रह की बात करनी चाहिए, और ये सीख हमें पहले अध्ययन काल में ही दी जाती थी। आज सह शिक्षा की व्यवस्था हो गई। बचपन से ही बच्चे और बच्चियां एक साथ बैठते उठते हैं, उनकी एक दूसरे से निकटता रहती है। फिर आज के संचार माध्यमों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इतनी निकटता प्रकट कर दी है कि इस बढ़ते हुए यौवन में या उभरते हुए यौवन में एक दूसरे को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। अब तो और 2 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो विवाह भी खत्म हो रहा है। अभी तो अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धर्मी विवाह, अब तो विवाह भी खत्म, साथ रहने की प्रवृत्ति जो शुरू हो गई है, जो लिव इन जैसा कंसेप्ट बहुत तेज़ी से प्रसार पा रहा है, ये बहुत गंभीर चुनौती का विषय है। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बिल्कुल भटक जाएगी, भ्रमित होगी। जैसे हर प्राणियों के नष्ट होते वैसे मनुष्य की भी नष्ट होती है। हमारी जाति व्यवस्था ने उस व्यवस्था को सुरक्षित रखा था। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तो इसका यही उपाय है कि हम बच्चे को जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। जाति मर्यादा, धर्म मर्यादा, कुल मर्यादा क्या होती है, इस बात का बोध जब तक हम नहीं कराएंगे और उस सीमा में रहने का अभ्यास नहीं जगाएंगे, तब तक कुछ भी अर्जित नहीं हो पाए। उपस्थित होंगी श्रीमती पल्लवी पुलक जी गोयल जबलपुर से, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। ओम तुभ्यम नमोस्तु महाराज जी। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि।
महाराज श्री, अकेले धर्म करने में और सामूहिक धर्म करने में पुण्य कैसा लगता है? अकेले में ज़्यादा लगता है या सामूहिक में ज़्यादा लगता है? जैसे पूजा करना, विधान करना या तीर्थ यात्रा पे जाना, वैसे सामूहिक जाना चाहिए या अकेले में ही करना चाहिए? पुण्य कैसे लगता है उसका? देखिए, अकेले करना और सामूहिक करना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी एकाग्रता किसमें। जिसमें आपकी तन्मयता है, पुण्य उसमें अधिक हो। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी तन्मयता अच्छी हो। लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप से अकेले और सामूहिक की बात करेंगे तो अकेले करने में केवल अकेले का पुण्य है, सामूहिक करेंगे तो सबके पुण्य का हिस्सा हमारे साथ होगा। और कई कार्य ऐसे होते हैं जो अकेले में अच्छे लगते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जो सामूहिकता में मन लगता है। अगर ध्यान करना है, सामूहिक करना है तो अकेले में ही आनंद आएगा। लेकिन पूजा पाठ आदि करने में कई बार औरों के साथ भी अच्छा लगता है। तो सामूहिक जब विधान पूजन कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं, वो एक अलग आनंद होता है। लेकिन जब सामूहिक होता है, बृहत स्वरूप में होता है, तो जिनका भाव नहीं बना उनका भी भाव बन जाता है। तो दोनों दृष्टियां हैं, उनको अनेकांतात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ, सुनिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हमारे वाणी का संयम और विचारों का संयम, दोनों में, वाणी और विचार में, दोनों में एकता कैसे आ सकती है या उसको हम संयमित कैसे बनाएं? वाणी और विचार में संयम कैसे, समन्वय कैसे लाएं? आप वाणी और विचार दोनों में संयम कैसे लाएं? विचारों में संयम आए तो वाणी में संयम अपने आप आती है। मेरा तो मानना है कि जिनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है उनके विचारों में जरूर कोई ना कोई कमी है। कुरल काव्य में लिखा है, मुख से अब शब्दों का उच्चारण वैचारिक कृपणता का द्योतक है। वैचारिक कृपणता का द्योतक है, यानी जो विचारों से कंजूस है वही घटिया शब्दों का प्रयोग करेगा। जब हमारे पास बढ़िया शब्द है तो हम घटिया शब्द क्यों रखें? हमारे जेब में 1000 रुपये हैं और हम 10 पैसे निकाल रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात। तो हमें अपने विचारों की शुद्धि करनी चाहिए। विचार शुद्धि से वाणी शुद्धि होती है और वाणी शुद्धि से व्यवहार में शुद्धि अपने आप आ जाती है। अगर हम अपने विचारों के प्रति जागरूक बन जाएं तो ये सारी दुविधाएं बड़ी आसानी से दूर हो सकती। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान आशीष जी जैन वर्जीनिया से और आपके बाद उपस्थित होंगे अनिमेश जी गोमिया से। आशीष, प्रिपेयर्ड हो? चलो। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, बट एक क्वेश्चन ये है, हम हमेशा मोक्ष की बात करते हैं और कर्म को उससे जोड़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उस कर्म को हम नील कैसे करें और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? अकाउंट सेटल कर दे, कर्म नील हो जाएगा। देखिए, बीज और वृक्ष की जो परंपरा है, इसे आप जानते हैं। बीज धरती में बोते हैं, वो अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है और उससे फिर फल लगता है, दूसरा बीज तैयार हो जाता है। तो बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज होता है। ये बीज वृक्ष का न्याय चला रहा है, अनादि से ऐसा है। हम आप जितने भी संसारी प्राणी, ये अनादि से कर्मों से बंधे हुए, और बंधे हुए कर्मों के कारण जब कर्म हमारे अंदर उदय में आते हैं तो हमारे अंदर विकारी भाव प्रकट होते हैं। उन विकारी भाव के प्रभाव से नए कर्म बन जाते हैं। फिर नए कर्म उदय में आते हैं तो विकारी भाव होते हैं, फिर विकारी भाव होते हैं तो कर्म का बंध होता है। तो कर्म उदय, विकारी भाव, कर्म का बंध। कर्मोदय में विकारी भाव से कर्म का बंध, तो कर्म से बंध, बंध से कर्म, ये चक्र चल रहा है बीज और वृक्ष की तरह। लेकिन इसका अंत किया जा सकता है कब? जब हम एक बार उस बीज को भून दें,
क्या करें? भून दें। तो भुने हुए बीज को बोने पर कभी अंकुर हुआ है क्या? नहीं होता। तो इसी तरह हम अपने आने वाले कर्म को भून दें, नया बीज न डालें। किसमें भूंजे? समता की आंच में भून दें। कर्म के उदय में अगर हम बह गए तो मानकर चलना हम पर नया कर्म बंध गया। और कर्म के उदय में यदि हम सावधान रह गए तो हमने कर्म की सत्ता को विनष्ट कर दिया। तो ज्ञान जो है बहुत बड़ी ताकत है। कर्म के उदय में हम वैसे भटके बहे कोई जरूरी नहीं। जैसे सपोज इस सभा में आप खड़े हैं, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ सकता है, स्वाभाविक है, गुस्सा संस्कार में। लेकिन उसी क्षण आपका विवेक करेगा नहीं, ये गुस्सा करने का स्थान नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना। तो विवेक ने क्या किया? गुस्से को रोक दिया। गुस्से को रोका नहीं, गुस्से को जला दिया, बीज को भून दिया। इससे केवल अभी आप में संतुलन नहीं रहा, अपितु उस गुस्से के परिणाम से होने वाले असंतुलन के कारण जो आप कर्म बांधने वाले थे उससे भी बच गए। अब ये संतति आपकी रुकी तो हमारे अंदर जो राग देश मोह का विकार हर पल उत्पन्न होता रहता है, उस विकार के समन का एक ही उपाय है, समता। हमारी सारी साधना का लक्ष्य भी वही है। ये समता जब हृदयोद्घाटित होती है तो फिर हमारे रास्ते अपने आप प्रशस्त होने लगते हैं और उसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं। अनिमेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती नूतन जी कासाड़ीवाल, नांदगांव, जिला नासिक से। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही क्यों सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो दुनिया है पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के दोनों के मिक्सचर से बनी हुई है। अगर किसी ने पेंसिल बनाया पॉजिटिव सोच करके, अगर किसी ने पेंसिल बनाया पॉजिटिव सोच करके, लेकिन नेगेटिव सोचने वाला ये सोच सकता है कि एक बार तो लिख दे, फिर उसको इरेज कैसे करें। अगर किसी ने हवाई जहाज़ बनाया, आसमान से उड़ करके जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन नेगेटिव सोचने वाला ये सोच सकता है कि अगर ऊपर कुछ दुर्घटना हो गई, हवा से नहीं जा पाए, इसलिए उसने बोट बनाया, शिप बनाई। तो महाराज श्री, अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोच करके पानी में डूब जाएंगे और सोचेंगे कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे, डूब गए, लेकिन फिर नेगेटिव तो सोचना ज़रूरी होगा ना। बहुत सोच के सवाल खड़ा किया है, पर इसमें भी तुम थोड़े गड़बड़ाए। सुनो, ये बात बिल्कुल सही है कि हम केवल पॉजिटिव से सोचेंगे तो हम अपने जीवन में कहीं नुकसान कर सकते। जो तुम्हारा सवाल है ये सही नहीं है। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ों को जैसा है वैसा स्वीकार लो। पॉजिटिव सोचने का मतलब है बुरे में भी अच्छा रिजल्ट निकालने की सामर्थ्य प्रकट कर लो। समझ गए? पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी चलाओ तो आंख मूंद के चलाओ कि मुझसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। इतना ऐसा पॉजिटिव किसी ने नहीं कहा। ये पॉजिटिव सोचने का तरीका ही नहीं है। गाड़ी चलाओ तो सावधानी से चलाओ, सतर्कता से चलाओ, कहीं कोई दुर्घटना न घटे। पर पॉजिटिव सोचने का मतलब ये है कि कभी कोई दुर्घटना घट भी जाए तो पॉजिटिव सोचो कि केवल गाड़ी गई है, मैं बच गया। दुर्घटना हुई तो जान बच गई, माल गया, नुकसान कम से कम तर हुआ। ये पॉजिटिव सोचना है।
मुझसे कोई गलती न हो, गलती नहीं हो सकती, ये तो अपने ऊपर अतिरिक्त आत्मविश्वास है, अति विश्वास। लेकिन कितनी भी गलती हो मन में घबराए नहीं, ये सकारात्मकता की अभिव्यक्ति। बोट पहले बना, हवाई जहाज बाद में बना। तो जब बोट बना और उसके बाद हवाई जहाज बना, तो हवाई जहाज बोट बनाने वालों के बाद की सकारात्मकता का परिणाम है कि जब मछली की तरह पानी में तैरा जा सकता है, तो पक्षी की तरह आसमान में उड़ा भी जा सकता है। हम उड़ क्यों नहीं सकते? इस सकारात्मक शक्ति के बल पर वो प्लेन हवाई जहाज पे बैठे, समझे ना? तो ये नेगेटिव यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, हवाई जहाज में उड़े, तुम कह सकते हो पैराशूट क्यों बना? कहीं दुर्घटना न घट जाए इसलिए पैराशूट बना? नहीं, ये इसलिए बना कि हवाई जहाज में हम उड़े तो उड़ते समय भी उसके सामने ये चीज़ें थी कि उड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो कभी हमें अचानक दुर्घटना का शिकार न पड़ना पड़े, तो पहले से पैराशूट साथ लेकर चले, अपने आप को बचा सके। नेगेटिव नहीं है, ये भी सकारात्मकता का परिणाम है। ध्यान रखना, जितनी भी समस्याएं हैं वो नकारात्मकता की देन है, और जितने भी समाधान हैं वो सकारात्मकता का परिणाम है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, और अंदर की पॉजिटिविटी में सॉल्यूशन है। नकारात्मकता खुद में एक समस्या है, समझ गए? इसलिए हर जगह सकारात्मक रहो, समझे? अब इसमें नकारात्मक नहीं होना कि मैं क्या पूछ लिया, महाराज ने तो मेरी बाल बना दी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही पूछा, और आज इस निमित्त से मेरा भ्रम टूटा, और मेरी तरह न जाने कितने यंगस्टर्स के मन में वहम होगा, सब टूट गया। आज बहुत बढ़िया रहा, महाराज ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये है सकारात्मकता। हर बात को यदि हम इस दृष्टि से देखने का अभ्यास बना लें, तो जीवन का काया पलट हो सकता है। नमोस्तु महाराज, स्वेच्छामि महाराज जी। नूतन जी नांदगांव जिला नासिक से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी गंगवाल चौराई से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो पुराने मंदिर है उसके जो पदाधिकारी ट्रस्टी रहते मंदिरों के, वो मंदिर में अगर कुछ पटझड़ होती है, कुछ खराबी डैमेज हो गया है, तो उसके रिपेयरिंग के समय जब समाज में बाबा चर्चा होती है, तो बहुत सारे लोग ये डरते कि अपने से कुछ गलती हो गई तो इसके लिए काम नहीं करना, लेकिन वो मंदिर दिन से दिन जीर्ण हो रहे, तो इसका समाधान कैसे करें? फिर से बोलिए, समझा नहीं क्या बोला। महाराज जी, मंदिर जो पुराने मंदिर है अपने, उसके जो पदाधिकारी या ट्रस्टी लोग है, वो मंदिर जीर्ण हो गया है, कुछ गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसकी रिपेयरिंग करना है या कुछ करना है, तो ट्रस्टी लोगों में या समाज में जो चर्चा होती है, वो चर्चा के अंदर ऐसा सवाल निकलता है कि आपने आज से कोई गलती ना हो जाए, इसका पाप अपने को ना लगे, इसीलिए बहुत सारे लोग काम करने में आगे पीछे हिचकिचाते हैं। अच्छा, आप पूछना ये चाह रहे कि पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का लोग साहस इसलिए नहीं कर पाते कि हम ट्रस्टी हैं, इतना पुराना मंदिर है, हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे भैया, तो मंदिर बना रहे हो कि मिटा रहे हो? बना रहे। तो बना रहे तो हमसे गलती कैसे होगी? पहले भगवान से क्षमा मांग लो, उत्थापन विधि से सारी विधि व्यवस्था बना लो, और सब काम हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनके मन में वहम और डर होता है जिनको सही तत्व का ज्ञान नहीं होता। अच्छा कर्म करने का कभी बुरा फल नहीं मिल सकता, अच्छे का फल तो अच्छा ही होगा। अनिल जी गंगवाल अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे, और इसके बाद हम सभी चलेंगे पूज्य शुल्लक्षी स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में, और निवेदन करेंगे कि आगे के सत्र को आप ही आगे बढ़ाएं। इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, द्रव्य का दान, द्रव्य का दान पुण्य का कारण है या द्रव्य का परित्याग? देखिए, दान अंश का होता है, परित्याग सबका होता है, समझ गए? तो दान भी पुण्य का कारण है, दान में स्वल्प पुण्य है, परित्याग में पूर्ण पुण्य है, समझ गए? तो जब तक अंश दोगे तो अंश पुण्य आएगा, और पूरा दोगे तो पूरा पुण्य आएगा।
तो पहले दान करो फिर परित्याग करना। चलिए एनएल जैन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एनएल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन को एक विशेष सूचना के साथ। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, आज मैं किसी एक जिज्ञासा के समाधान के लिए नहीं आया हूँ, एक दुखद समाचार है। श्री महावीर प्रसाद जी सेठी जो हमारे गुणायतन से 2015 से जुड़े हुए हैं और 2021 से संरक्षक के रूप से हैं, समाज में काफ़ी कार्य करते थे और गुणायतन में काफ़ी उनका सहयोग रहा है। तो उनका 4 तारीख को उनका देहावसान हो गया था। तो महाराज जी ऐसे समय में गुणायतन एवं परिवार गुणायत और सेवायतन परिवार की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको निवेदन करते हैं कि उसके परिवार को आप आशीष और वचन देवें। देखिए, महावीर प्रसाद जी जिनका आपने उल्लेख किया, बड़े ही उदार चित्त, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित और दान धर्म में तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। शारीरिक रूप से वे काफ़ी अशक्त रहे, लेकिन इसके बावजूद वो दर्शन करने के लिए आते रहे जब भी उनको अनुकूलता बनी। और जीव दया की उनकी बड़ी प्रबल भावना रहती थी। जब जब जीव दया का कोई भी काम आए, उनकी तरफ से तुरंत नाम आता था। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि वो अब अपने बीच नहीं रहे। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती, आना जाना लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसी घड़ी में उनके परिवार से, खासकर उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी से कहूँगा, विपत्ति के घड़ी में धैर्य ही सबसे बड़ा आलम्बन होता है। इस घटना को स्वीकार करने के अलावा आपके पास अब कोई विकल्प शेष नहीं है। इसे हमें स्वीकार करना होगा। आना जाना तो लगा हुआ है, हम किसी के आने जाने के क्रम को रोक नहीं सकते। बस एक ही बात की सीख लेनी चाहिए कि कोई चला गया, वो चला गया, उसे कोई रोक कर नहीं रख सकता, लेकिन जो अच्छा करके गया है उसे कोई भूल नहीं सकता। बस जो अच्छा करके गया है वो अच्छा ही पाएगा। मैंने जहाँ तक उनको समझा है, निश्चित वो उनके जीवन के कल्याण का कारण होगा। वो जहाँ भी हों, जिन धर्मानुरागी बनकर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करे और पूरा परिवार भी इसे एक सहज संयोग मानकर स्वीकार करे और अपने परिणामों को शांत बनाकर रखे। यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वैश्य विद्यासागर।